भारत के थेन पोंग भाखड़ा डैमों से पानी का इखराज जारी। दरियाए चनाब, रावी, सतलुज और मुल्हिका नदी नाले बिफर गए। हेड कादराबाद पर पानी का शदीद दबाव, 9.5 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। हिफाजती इकदाम के तहत अलीपुर चट्टा के करीब बंद तोड़ दिया गया। पानी करीबी इलाके में फैल गया। खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। हेडवर्क्स की डिजाइन गुंजाइश 8 लाख क्यूसेक है। हेडवर्क्स के हाइड्रोलिक ढांचे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। दरियाए चनाब में हेडपराला पर शदीद सैलाबी सूरत हाल, पानी 9.5 लाख क्यूसेक को छूकर वापस आ गया। दरियाए सतलुज में गन्ना सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, 2,45,000 क्यूसेक का रैला बरकरार। हेड सुलेमान के मकाम पर 1,355 क्यूसेक का बहाव जारी। दरियाए रावी के मुंह जोर सैलाबी रैले तबाही मचाने लगे। कोट नैना के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, जस्टर के मकाम पर 2,02,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा। पानी बढ़ने से नारोवाल में इंतजामिया रेड अलर्ट। लाहौर, सियालकोट, कसूर समेत 6 अजला में फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। नारोवाल में 20 से जायद मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शकरगढ़ में 400 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। जफरवाल में नाला डेक के रैले से हंजुली पुल का एक हिस्सा टूट गया। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता कट गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। गुजरात में रैले में फंसे 8 नौजवानों को निकाल लिया गया। दरिया चनाब का सैलाबी पानी वजीराबाद शहर में दाखिल, पानी की सतह 5 फीट तक पहुंच चुकी। सैलाबी पानी का बहाव कम करने के लिए जीटी रोड को तोड़ा जाएगा। 100 से जायद माइंस नस्ब कर दिए गए। भारत ने मजीद सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला। भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक दरिया सतलुज में फिरोजपुर के मुकाम से सैलाबी रैला दाखिल हो सकता है। रावी में मधुपुर और चनाब में अखनूर से सैलाबी रैला आने का इम्कान। भारतीय इत्तला पर इंडस वाटर कमीशन ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने 2 लाख क्यूसेक का रैला छोड़ दिया। दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। शाहदरा के मकाम पर 80,000 क्यूसेक का बहाव जारी। शाहदरा और मोटरवे 2 के नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा। दरिया किनारे आबादी और निजी सोसाइटीज की मसाजिद में भी ऐलानात। शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचने की हिदायत। नाला डेक में भी पानी की सतह बुलंद। रचना टाउन, इमामिया कॉलोनी, फिरोजवाला समेत 15 आबादियों में अलर्ट। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया रावी में जस्टर के मकाम पर 1955 और शाहदरा के मकाम पर 1988 के बाद पानी आया है। इस वक्त मराला 6.25 लाख क्यूसेक तकरीबन चल रहा है। खानकी के मुकाम से खुशअसलूबी से ये इस वक्त गुजर रहा है। चनाब में ये पानी रिवर प्लेन के अंदर से ही होता हुआ बिल आखिर पंजनद के मुकाम पे बाकी दरियाओं से जाके मिलेगा। दरियाए रावी में जसर के मुकाम पे इस वक्त टोटल जो फ्लो है वो 2,40,000 के करीब है। दरियाए सतलुज के ऊपर 5 से 10 दिन से वहां लगातार हाई फ्लड की सूरत हाल चल रही है और गंडा सिंह पे इस वक्त 2,45,000 क्यूसेक पिछले 6 से 8 घंटे से स्टेडी पोजीशन में है। तकरीबन 38 से 39 साल बाद इतना पानी आ रहा है। गुज़िश्ता रात दरियाए रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब आया। आज शाहदरा के मकाम पर बड़ा रैला गुजरेगा। सैलाब से स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है। बर वक्त इकदाम की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। DGPDM इरफान काटिया की मीडिया ब्रीफिंग, कहा सैलाब जब तक रहीम यार खान से नहीं गुजरेगा पंजाब के लिए चैलेंज रहेगा। DGPDM की दरियाई रास्ते खाली करने की अपील। करतारपुर के करीब दरिया रावी का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी के बायस करतारपुर का पूरा इलाका पानी में डूब गया। गुरुद्वारा करतारपुर में 4 फीट पानी जमा। सैलाब के बायस 200 से 300 अफराद फंस गए। सैलाबी पानी नारोवाल शकरगढ़ मेन रोड पर आ गया। करतारपुर से बुस्तान अफखाना तक शाहराह पर पानी ही पानी। दरमियान झंडा के मकाम पर फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया।
पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट और नारोवाल में इमदादी कार्रवाइयां जारी। जवान कश्तियों के जरिए सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात तक पहुंचाने में मसरूफ। करतारपुर में फंसे अफराद को निकालने के लिए भी ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म की सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। सैलाब में फंसे अफराद के फौरी इनखला की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, बारिशों और सैलाब की बर वक्त वार्निंग ने कीमती जानी और माली नुकसान को बचाया। लोगों को मुंतकिल करने का अमल मज़ीद मौसर बनाया जाए। NDMA और दीगर इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। ये भी कहा, इदारे रवाबित बढ़ाकर इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज करें। शदीद बारिश से सियालकोट पानी पानी। 405 मिलीमीटर बारिश से 11 साल रिकॉर्ड टूट गया। गलियों सड़कों पर पानी ही पानी, घर और दुकानें डूब गई। बेशतर इलाकों में 203 फुट पानी जमा, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में डूब गईं। ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल, बेशतर इलाकों में बिजली गायब। शहर में आज निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। नारोवाल में भी मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। शक्करगढ़ में मकान की छत गिरने से एक शख्स जान बहक। गुजरात चेहलम में भी मूसलाधार बारिश। भिम्बर नाले में तुगयानी, पानी का कटाव करीबी आबादियों के करीब पहुंच गया। गांव संखड़ में छत गिरने से दादी पोती जान बहक। मशरक़ी पंजाब और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशों का अलर्ट। जहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद में तूफानी बारिशों की पेशगोई। दरियाए रावी जो है उसमें 38 साल बाद इतना पानी आया है। और 1998 में लास्ट टाइम ये पानी जो है वो भारत की तरफ से छोड़ा गया था और अब भी जो है अचानक भारत ने पानी जो है वो छोड़ दिया है। यही पंजाब की एक खासियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हुकूमत है वो पहले से हर चीज़ की तैयारी जो है वो करने की पूरी भरपूर कोशिश करती है। भारत के पानी छोड़ने के बाद सूरत हाल खराब हुई। दरिया रावी में 38 साल बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब से निपटने के लिए हमारी तैयारी पहले से थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की दीगर वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, अभी तक 45,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए। मुतमईन है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासर इलाकों में इदारे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान कामयाब रहा। जापानी सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर पंजाब से राब्ता। सैलाब मुतासरा इलाकों में फौरी बहाली ऑपरेशन में मुआवनत की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का जल्द सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे का इम्कान। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का भी पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। कहती हैं, ये वो वक्त है जब हर पाकिस्तानी को इकट्ठा होना होगा ताकि ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। इस वक्त अपने ज़रूरतमंद बहन भाइयों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए। पंजाब में तो सूरत हाल ख़राब है। पंजाब में सैलाबी की वजह से बहुत ज़्यादा उनके जो शहर और देही इलाके जो इस वक्त बहुत तकलीफ में हमें एहसास है। पंजाब हुकूमत को किसी भी किस्म की कोई कॉपरेशन चाहिए तो हुकूमत सिंध हाजिर है। हुकूमत सिंध पर जब खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में हुआ तब भी हुकूमत सिंध वहाँ पे आपने देखा कि हुकूमत सिंध की तरफ से वहाँ पे हमारे रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर्स वहाँ गए, वहाँ पे इमदाद भेजे। अभी भी पंजाब को कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की सैलाबी उस सूरत हाल निपटने के लिए तो सिंध हुकूमत बिल्कुल मौजूद है। सैलाबी सूरत हाल, सिंध हुकूमत की पंजाब को मदद की पेशकश। सीनियर वज़ीर शजील मेमन कहते हैं, पंजाब में सैलाब की वजह से सूरत हाल ख़राब है। पंजाब को सूरत हाल से निपटने के लिए मदद चाहिए तो सिंध हुकूमत तैयार है। सैलाबी पानी सिंध आया तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सिंध में नुकसानात का खदशा कम होगा क्योंकि लोगों के घर बन चुके। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नए सूबे के लिए लोग शोशे छोड़ते रहते हैं। सिंध असम्बली नए सूबे की करारदाद कभी पास नहीं करेगी। सीनियर वज़ीर का जाम सादिक पुल का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया।
पीटीआई की सियासी कमेटी का ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का फैसला। सिर्फ लाहौर के हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन लड़ा जाएगा। PSC समेत तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। अली अमीन के भाई फैसल अमीन ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरी जानिब सियासी कमेटी के फैसले के बाद PTI पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से अलग हो गई। चेयरमैन समेत तमाम अरकान ने इजलास का बायकॉट कर दिया। अरकान कमेटी के नामजद करने पर नवीद कमर ने सदारत संभाल लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में तोशाखाना पर ऑडिट एतराज़ात का जायजा। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पर तनकीद कहा। बैरिस्टर गौहर ने उनके इस्तीफे से मुताल्लिक़ गलत बयानी से काम लिया। वो PAC और सूबाई सदारत दोनों से इस्तीफ़ा देंगे। PTI में आपसे पहले कहूँ आपकी तरह खाना बदोश बनकर नहीं आया। अली अमीन गन्नापुर के हुकूमत से इस्तीफे से मुताल्लिक़ सवाल पर जुनैद अकबर ने कहा, हर वो हुकूमत या ओहदा जिसका बानी को फ़ायदा नहीं उसे नहीं रखना चाहिए। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि किसी को नवाज सकूँ। बानी PTI का मुकम्मल मेडिकल चेकअप कराया जाए। अलीमा खान ने ATC रावलपिंडी में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया, मुलाकात के दौरान बानी PTI ने आंखों में शदीद दबाव और धुंधलापन की शिकायत की। बानी PTI 2 साल से ज़्यादा अरसे से जेल में हैं। उनका आखिरी मेडिकल चेकअप 4 नवंबर 2024 को हुआ था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास। आबी गुजरगाहों पर कब्जा करने वालों को फांसी लगाने की तजवीज़। कमेटी चेयरपर्सन ने कहा कि जहां से रावी हट गया था वहां लोगों ने घर बना लिए। हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं। KP में होटल के होटल लकड़ी के बन गए हैं। इजाज़त किसने दी? GB और मार्गला हिल्स पर किसने तबाही मचाई? ये ताकतवर लोग हैं, एक माफिया है। रुकन ताहिरा औरंगजेब ने कहा, आबी गुजरगाहों पर घर बनाने वालों NOC देने वालों को फांसी पर लटकाया जाए। 1-2 को फांसी दी जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे। शाइस्ता परवेज ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दरख्त कटने पर तफ्तीश होनी चाहिए। हुकूमत की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बोल बोल कर थक चुकी हूँ, हुकूमत से हूँ और कमेटी छोड़ने का सोच रही हूँ। अरकान का क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी हुक्काम को तलब करने की तजवीज़। चांगला गली में नून लीग की क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक। मुल्क में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का जायजा। सियासी माशी उमूर पर भी मुशावरत। मरियम नवाज ने अपने दौरा जापान से मुताल्लिक़ आगाह किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापानी बैंक के DG तारो काटो की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को सरमाकारी के लिए महफूज मुल्क बनाने के लिए पुराज़म है। दोनों ममालिक माशी ताउन की तजदीद के लिए पुराज़म हैं। पाकिस्तान ज़राअत, IT, टेक्सटाइल में जापानी टेक्नोलॉजी की जिद्दत से इस्तेफादा कर सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी ज़ेरे के इस्लामाबाद का दौरा और तामीर हॉस्टल के तामीराती कामों का मुआयना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तामीराती काम में रफ्तार के साथ मयार पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला ने अहम इजलास की सदारत भी की। अकेडमी की तंजीमी नौ और फैसलों पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायजा। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज बाद बहाल। ट्रेन आज पेशावर के लिए रवाना होगी। पेशावर से भी जाफर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। कराची में डंपर ने नन्हे बच्चे की जान ले ली। मलीर मिलत टाउन के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 3 साला बच्चा जान बहक, बाप जख्मी। पुलिस ने डंपर ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। उधर लियाकताबाद में ट्रक की टक्कर से एक शख्स जख्मी। ड्राइवर ट्रक समेत फरार। अवाम मुश्तिल ताक़ुब करके समनाबाद में ट्रक को घेरा, शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने पहुंचकर ड्राइवर को मुश्तिल अवाम से बचाकर थाने मुंतकिल कर दिया। फूलनगर में 10 साला बच्ची से नाज़ेबा हरकत करने वाला दुकानदार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुलजिम की पुलिस के साथ हाथापाई। अपनी ही पिस्टल से फायर निकलने पर मुलजिम जख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची मुलजिम अल्ताफ की दुकान से चीज़ खरीदने गई थी।
मकबूजा कश्मीर में फिर क्लाउड ब्रास्ट और लैंडस्लाइडिंग। जिला डोडा में हलाकतों की तादाद 32 हो गई। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर में 360 मिलीमीटर बारिश। दरियाए तवी और दीगर नदी नालों में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद।